ये कोशिश करता रहा है कि कई सालों से कि इनके जो आपस में ताल्लुकात है, जो इनमें इख्तिलाफात हैं, जो इनमें कशीदगी हैं जो बढ़ती जा रही है, उनको कम किया जाए और ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, बहाल किया जाए। ये कोशिश उनकी हमेशा रही है। और इसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ है, फिर उसके साथ ईरान है, टर्की है और बहुत सारे और ममालिक हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हमारा भी ताल्लुकात, हमारा जो हमसाया मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, जो हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन उनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो 3 बड़ी चीज़ें, उनमें सबसे पहले जो है अफगान मुहाजिरीन का, और उसके बाद जो है दहशतगर्दी है, और उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ अटैक्स होते हैं तो आपस में, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। इनकी वजह से इनके ताल्लुकात हमेशा जो है वो बेहतर नहीं होते, आपस में जो है ख़राब हो जाते हैं। हमेशा ये दावा कर रहा है कि अफगान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो वो आगे से तालिबान हुकूमत इस बात को जो है डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। तो ये आपस में जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग आजकल एक चीज़ को लेकर वो बहुत बड़ा इशू बना रखा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ेगी। इस वीडियो में द कुनर डैम जो है, ये इसको लेकर आजकल मीडिया में बहुत तेजी से इस चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि अब जो है ये मामला आगे बढ़ने वाला है, ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अब मैं इसकी रियलिटी आपको बताना चाहूँगा और उसको आप समझेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ इतना जो है इतना मुल्क में इख्तिलाफात पैदा करेगा। मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा। हवाली में अफगानिस्तान जो कुनर का जो इलाका है, दरिया कुनर पे एक डैम बनाना चाहता है। इसको समझते हैं कि अफगानिस्तान डैम क्यों बनाता है और इस जगह पे डैम बनाता है और पाकिस्तान इस पे एतराज क्यों करता है, जरा इसको हम समझते हैं। पाकिस्तान वहां पे दरिया कुनर पर डैम बनाना चाहता है और पाकिस्तान ने उस पर एक एतराज उठाया है कि आप ये डैम नहीं बना सकते, अगर आप बनाते हैं तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो असल में इशू क्या है, मैं आपको उस तरफ लाना चाहता हूँ। अब ये सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। अब ये पानी जो आता है, पहले इसको समझते हैं कि ये पाकिस्तान से किस तरफ इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहां से होता हुआ ये अफगानिस्तान से ये पानी बहता हुआ नदियों के जरिए दरिया बन जाता है। दरिया फिर ये है दरिया कुनार से होते हुए अब ये दरिया काबुल में मिल जाता है, ये साइड है। अब अगर पाकिस्तान वाले साइड पे देखें तो हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिलों से ये होते हुए नदियों के जरिए दरिया बन जाती है। अब ये दरिया जो है दरिया चित्राल कहलाती है, जो बहुत बड़ी दरिया है। अब ये दरिया असल में चित्राल से होते हुए अब ये दोबारा जो है अफगानिस्तान में दाखिल होती है। अब ये दरिया चित्राल जो है ये पाकिस्तान के हुदूद में, ये दरिया पाकिस्तान के, लेकिन ये चित्राल में होते हुए ये अफगानिस्तान में दाखिल होती है। अब अफगानिस्तान में जो दरिया वहां से आती है हिंदुकुश की पहाड़ियों से, वो कुनर के साथ पाकिस्तान की जो दरिया चित्राल है ये मिल जाती है। अब उसको दरिया कुनर कहते हैं। अब वहां पे ये होगा दरिया कुनर जो है ये मिल के आगे दरिया काबुल से मिलती है। अब ये दरिया काबुल से मिलती हुई दोबारा जो है ये जो दरिया है ये पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होती है और दरिया सिंध से मिल जाती है। उन्होंने अनाउंस किया कि हमने इंडिया की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम दरिया कुनर पे डैम बनाना चाहते हैं। अब दरिया कुनर पे डैम बनाना चाहते हैं। अब उस पे उन्होंने जब बात की, तब अनाउंस किया, तो उसके बाद कुछ यूं हुआ कि पाकिस्तान ने इस पे इतराज उठा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर आप डैम बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें आगाह करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि हम डैम बनाते हैं, और अगर आप डैम बनाते, पानी अगर हमारा कम हो जाता है, आप किस लिए डैम बनाते, अगर आप डैम बनाते तो पानी आप जो है वहां पे किसी और जगह पे लेके जाएंगे। अब ये मुतालबात है ना, अगर आप पानी को कम करेंगे तो हमारा जो पानी है वो कम हो जाएगा, हम तक पानी सही तरीके से पहुंचेगा नहीं। तो लिहाजा आपने हमसे कोई मुतालबा भी नहीं किया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, हमसे पूछा भी नहीं है, तो हमें इसलिए नुकसान पहुंचता है, पानी हमें सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, पानी का मसला हो जाएगा। इसके बावजूद कुछ यूं हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमें इशू होता है। लेकिन वहां पे अब उसके बाद पाकिस्तान ने इतराज उठाया, पाकिस्तान ने कहा कि चाहते कि डैम यहाँ पे बने क्योंकि हमें पानी का मसला होता है। तो उसके बाद कुछ यूं हुआ कि अफगान तालिबान, जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, उनके तर्जुमान ने कहा हमारा पानी हम और हमारी जगह पे हम डैम बनाए, हमारी मर्जी है, हम किसी से नहीं पूछेंगे। अब ये दोनों तरफ से अब पाकिस्तान ने एक इतराज उठाया है। अब इस मामले में अफगानिस्तान ये मुतालबा कर सकता है या उसको एक पॉजिटिव वे में लेके कोई ना कोई हल तो निकल सकता है।
हल तो निकल सकता है, लेकिन उसका रिएक्शन आया उसके बाद जो है, अब इसको कुछ लोग जो है मीडिया पे कुछ लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये मसला बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये मसला हल हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो असल मसला है, असल पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया कि ये असल मसला है। और उसके बाद जो है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 1960 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा हुआ, उसमें 3 जो दरिया है वो इंडिया को दी गई और बाकी जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान को दी गई। अब पाकिस्तान में दरिया चेनाब है, दरिया जेहलम है और इंडस है। अब इसमें कुछ यूं हुआ कि एक मिसाल लीजिएगा कि उसमें यूं हुआ कि इंडिया ने जेहलम और उसके साथ जो है दरिया चेनाब पे डैम बना दिए, तो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया, वहां पे ये मामला उठाया। तो वहां पे वो असल में बिजली बनाना चाहते थे डैम से। अब जो बिजली में आपको पता है कि जो जितना पानी आता है वो उसको टरबाइन को घुमाना होता है, जो है इलेक्ट्रिक जो पैदा की जाती है, तो उसके बाद जो है फिर वो पानी वापस आ जाता है, पानी वहां पे कहीं पे जाया नहीं हो जाता। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में गया, तो उसमें वो मुकदमा इंडिया ने जीत लिया, लेकिन दरिया पाकिस्तान के थे ना। तो इसलिए इस बात को बताने का मकसद ये है कि ये मामला हल हो जाएगा। अब वो तो बना सकते हैं, और अगर वो इस चीज को संजीदा लेके आपको पानी की कमी नहीं होगी, पानी आपको पूरा मिलेगा, और हम सिर्फ वहां पे एक लीजिएगा बिजली घर बनाना चाहते हैं, जो वहां से बिजली पैदा करना चाहते हैं पानी से, तो ये मसला इस तरीके से हल हो सकता है, या हल होना चाहिए। ये हल होगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप इसको देखें तो बाकी ये पानी का जो आबी मसला है, ये पूरी दुनिया में हमेशा मुल्कों के साथ होता रहता है, तो ये होता रहता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो चीजें हैं ये होती रहती है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मॉडर्न दौर में और इस जदीद दौर में हमेशा ये होना चाहिए कि आपस में कुछ छोटी मोटी चीजें उनको हल करना चाहिए, और आपस में उनको अगर हल करेंगे तो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अगर इन चीज़ों को अगर फोकस किया जाए, टेररिज्म है, उसके साथ जो अफगान मुहाजिरीन का मसला है, अगर दोनों ममालिक अगर अफगानिस्तान इन चीज़ों को संजीदा लें, और खासकर तो वो इस चीज़ को, मेरे ख्याल में ये जो कशीदगी है ये ख़त्म हो सकती है। तो ये जो असल में जो मसला था और हाईलाइट हुआ, वो दोनों पॉइंट इससे मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।